Good morning, my dear. This is the day 17 today of the batch crash course, and today I am just going to represent the topic functional equation. In my earlier lecture, we have completed all the chapters of algebra. Algebra का सारे चैप्टर हमने कंप्लीट किए. आज से कैलकुलस शुरू. We have decided to take only 60-62 classes for complete crash course. कंप्लीट क्रैश कोर्स में हमने 62 क्लासेस डिसाइड किया हुआ था. एंड दिस इज़ द 17th डे टुडे. आज इसका 17वां दिन है. तो टुडे फंक्शनल क्वेश्चन की बात करेंगे. तो इसमें जो टिप्स है रिमार्केबल उसे मैं डिस्कस करता हूँ और मान के चलता हूँ आप सभी का बेसिक कमांड है तो फ़ायदा होगा. एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन की गारंटी होती है यहाँ से. आई विल टेक नियरली 2 or 3 क्लासेज ऑन दिस टॉपिक. इस टॉपिक पे 2 से 3 क्लास चलेगा. इसी टॉपिक का एक पार्ट आएगा लिवनीज न्यूटन्स एप्लीकेशन, जहाँ इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. आधे बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं सम रिमार्केबल, या लिखोगे क्या सम रिमार्केबल. टिप्स, कुछ रिमार्केबल टिप बच्चे इसको याद रखोगे, आपको देगा फ़ायदा देगा बच्चा. नंबर 1 में देखोगे इफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई, तो क्या करना जब ऐसा रहे तो क्या करना बच्चे. दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स का वैल्यू हो गया के एक्स. क्या करने का, एडिशन से एडिशन में लाना है तो सिंपल हो गया के एक्स. इट विल बी लीनियर इक्वेशन. इट विल बी लीनियर इक्वेशन. अगेन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई. अगर ऐसा रहे तो क्या करोगे, तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया ई टू द पावर के एक्स. हाँ या ना, एफ एक्स हो गया बच्चे ई टू द पावर के एक्स. सही है. नेक्स्ट बच्चे देखो तो अगर इसी कंडीशन में रहेगा इफ, इसी कंडीशन में अगर रहेगा इफ एफ वन इज 2, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाट 2 टू द पावर एक्स. इसी में रहेगा f1 इज 5, सो दिस इम्प्लाइज दैट fx इक्वल्स टू 5 का पावर x. f1 इज 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट fx इक्वल्स टू 3 टू द पावर x. सही है ना. तो इससे क्या होगा, लगभग 5 to 6 लाइन आपका बच जाएगा क्वेश्चन में. अगर ये मेमोराइज हो गया, अगर ये याद हो गया ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा. नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट देखोगे ई फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y. अब देख बच्चे क्या करने का, log x प्लस log y इक्वल्स टू log x इंटू वाई. क्या बच्चे log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है बच्चे. तो क्या हो गया, ये बन जाएगा log kx. ये बन गया आपका log kx. हाँ या ना. तो y हो गया आपका log kx. दिस वन log kx log ky इक्वल्स टू log k स्क्वायर हो गया. तो k बाहर आएगा बच्चे, k बाहर आएगा, k बाहर आएगा अपने पास k इंटू log x. अब ये सही है. नेक्स्ट है बच्चा प्रोडक्ट से एडिशन आया. अब प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की बात करोगे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की बात करो बच्चे, क्या बनेगा, तो ये बनेगा एफ एक्स इंटू एफ वाई. सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू, वाई मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. यहाँ पे एफ एक्स है बच्चा, वाई यहाँ पे एफ एक्स है बच्चे. एफ एक्स इक्वल्स टू वाट, एफ एक्स इक्वल्स टू वाट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन. सही है ना. नेक्स्ट बच्चा ई फंक्शन में एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन एक्स माइनस वाई, अगर ये रहेगा 2fx इंटू एफ वाई, तो क्या करोगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी. तो दिस विल बी एफ एक्स इक्वल्स टू वाट के कॉस एक्स. इट इज़ के कॉस एक्स. फंक्शन इवन होगा बच्चे, फंक्शन इवन होगा बच्चे. नेक्स्ट आ जा इफ फंक्शन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y. दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू k tan इनवर्स x, k tan इनवर्स x. ये कंडीशन रहा. इतनी कंडीशंस को आपको लर्न करनी है, याद करनी है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा. नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ एक और. इफ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन, polynomial function satisfying
satisfying function of x, function 1 by x, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन 1 बाई एक्स ऐसा रहेगा बच्चे। क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, इसको सीधे लिख बच्चा, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस 9, इसका हो गया बच्चे कितना 1 माइनस प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। सही है क्या, सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चा। अगर ऐसा होगा तो इसको याद करना है, ऐसा करेंगे आप लोग। सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, अगर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टी डी टी है बच्चा, लिसन 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 0 टू एक्स है। आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा इफ, यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा इफ, तो आपको एफ डैश निकालना है बच्चा, कुछ नहीं करने का। तो यहाँ क्या करना है बच्चे, तो एफ डैश क्या हो गया, एफ डैश हो गया बच्चे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एफ एक्स दिस वन। अब आपको जो चाहिए इस पर क्वेश्चन निकाल लोगे। अब इस पर क्वेश्चन चाहिए बाय द वे, इफ एफ एक्स बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो फाइंड F4, फाइंड F4 वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टी डी टी 0 टू एक्स, ये रहेगा बच्चे, कुछ नहीं करने का। सॉल्यूशन देख बच्चे क्या करने का, ये होगा एफ डैश एक्स, इट विल बी F4 एफ एक्स हो गया। अब आपको चाहिए क्या, F4 चाहिए बच्चा, तो ये हो गया आपका एफ डैश 4। एफ डैश 4 का सेंस कैसे आएगा बच्चे, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया आपका 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 4, आंसर हो गया 8। हाँ या ना, एफ एक्स हमारे पास बच्चे 2x हो गया, तो क्या हो गया एफ डैश 4, तो x हो गया 4, तो ये हो गया आंसर हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है ना। आर यू के ऑल, आर यू के ऑल बच्चे, ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चा क्वेश्चन 1 रहा बच्चे, यहाँ से देखो तो कैसे करोगे। ये अपने पास बच्चे एफ एक्स हमारे पास क्या है, देखो तो एफ एक्स हमारे पास है एफ टी डी टी 0 टू एक्स, बिल्कुल सही बच्चा। इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, ये बनेगा एफ एक्स, नंबर 1। अब देख तो बच्चे आपको चाहिए क्या, F4 चाहिए, F4 चाहिए बच्चा, तो F4 क्या हो गया, ये हो जाएगा एफ डैश 4। अब इसको ठीक करना बच्चे, कैसे लाओगे, तो एफ एक्स अपने पास, एफ एक्स स्क्वायर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ से हो गया बच्चे एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये बनेगा आपका 2x प्लस 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से क्या बने बच्चे, क्या बनेगा, देखो तो एफ डैश 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये चलेगा आपका 4 प्लस 4 या 12 12 बाई 4, तो ये बन गया 4, एफ डैश 4 क्या हो गया बच्चे 4 हो गया, आंसर हो गया 4, ऑप्शन हो गया बी, ये ऑप्शन हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते बच्चे क्या करेंगे। राइट साइड हमारे पास बच्चे ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक। लेफ्ट साइड क्या बच्चे इसके साथ है, ये क्वाड्रेटिक है बच्चा, ये अपने पास है क्वाड्रेटिक, इट मस्ट बी क्वाड्रेटिक, इट मस्ट बी क्वाड्रेटिक, इसको भी क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा। बस कुछ नहीं किया बच्चे, एफ एक्स को मान लो क्वाड्रेटिक, तो क्या करने का सोल्यूशन में, सोल्यूशन में करना बच्चे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस वन। अब वहाँ रख दो बच्चे। नाउ अब देखिए हाउ, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस फंक्शन 1 माइनस एक्स बच्चे, 1 माइनस एक्स ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस एक्स एंड प्लस सी, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 2x माइनस x4। अब इक्वेट कर बच्चा, सेम नेचर इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग द सेम नेचर को इक्वेट किया जाता है बच्चे। तो x4 यहाँ से देखो तो क्या है, x4 अपने पास a है बच्चा, यहाँ पे x4 कितना बच्चे, x4 हमारे पास -1 है, तो ये हो गया आपका a हो गया -1, बिल्कुल सही बच्चे। एंड अगेन अब इसको ठीक कर बच्चा, अब निकालना मुझे क्या है, b निकालना है, तो x3 हो गया b
बी हो गया अपने पास 0, बी हो गया 0। अगेन अब देख तो बच्चे कांस्टेंट निकालो, कांस्टेंट क्या बच्चा, यहाँ से कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना, ये हो गया कांस्टेंट में ए, यहाँ हो गया प्लस बी, अब प्लस सी, दिस इक्वल टू 0, बी 0 है बच्चा, तो सी का वैल्यू अपने पास हो गया ए -1 है तो सी हो गया 1, ये वैल्यू हो गया। अब कुछ नहीं करने का, एफ एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू हो गया सी हो गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से सम मोर डिस्कशन, अब यहाँ से बच्चे सम मोर डिस्कशन, देखो तो यहाँ से सम मोर डिस्कशन बच्चे, ये अपने पास एफ एक्स आ गया बच्चा, एफ एक्स का काम आ गया। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं एस एम डी। अब इसका एग्जामिनर की मर्जी है बच्चे, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेटर की मर्जी है, वो क्या क्या पूछना चाहता है, कॉन्सेप्ट यही लगाएगा, बट इससे बहुत सारी नई बात पूछ देगा। यहाँ से पैराबोला का वर्टेक्स पूछ सकता है, यहाँ से पैराबोला का लेटर सेक्टम पूछ सकता है बच्चे, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है क्या पूछना चाहता है यहाँ से। तो अब देखिए पैराबोलिक नेचर तो है ही। अब मैं लिखता हूँ स्टेट द नंबर, स्टेट द सोल्यूशन, स्टेट द नंबर ऑफ सोल्यूशन where y equals to fx, number 1, second y equals to second fx equals to mode of x, third y equals to -5, fourth this one, fourth fx equals to 4 tan inverse x या 2 tan inverse x। आपको नंबर सोल्यूशन बताना है बच्चे, देखो तो क्या करने का, आपका कंसेप्ट कहाँ है, यहाँ बच्चे तो कुछ नहीं किया, यहाँ से देख बच्चे सोल्यूशन में क्या करने का, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही बच्चे। इसका फोटो खींचो आप, इसका फोटो लो बच्चे, y 0 तो x हो गया -1 + 1 और x 0 तो y 1, तो ये अपने पास ग्राफ का जो नेचर है। ये नेचर हो गया बच्चे। तो पहले इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड हो गया -5, थर्ड देखते बच्चे, थर्ड हो गया -5, y हो गया -5, तो 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए 2, किस कंडीशन में, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब जब बच्चे फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट में हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है बच्चा, स्टेट द सोल्यूशन y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो सही रहेगा। तो यहाँ इसकी बात ही क्यों की हमने, फर्स्ट में अपन ने क्या किया बच्चा, y बराबर एफ एक्स, ये लिख दो, x लिख दोगे, अब अच्छा रहेगा बच्चे फर्स्ट को। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा, देखो तो y को एफ एक्स बच्चा, तो ये ग्राफ बनेगा एफ एक्स का, इसका x का ग्राफ, ये हो गया y का वैल्यू x, तो 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया 2, सही है ना। मोड वाले की बात करोगे तो मोड वाले की बात कर बच्चे, तो मोड वाले की बात कर बच्चा, तो क्या बनेगा देखो तो गौर से, ये ऐसे है बच्चा, ये बना और ये बना, 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 2। अब मैं बनाता हूँ बच्चे -5 हो गया, लास्ट बनाता हूँ 4 वाला बच्चे। अब 4 देख बच्चा, 4 में क्या करेगा, दिस वन। अब इसकी बात कर बच्चे, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x की बात करोगे तो ग्राफ इसका ऐसे, दिस वन, दिस वन, 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन बच्चा, 2 सोल्यूशन यहाँ भी आ गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 2, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है बच्चा, सही है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है क्या पूछना चाहता है, अपने हिसाब से वो सेट कर लेगा क्या पूछना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो तो, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है बच्चे, यहाँ पे 3 है बच्चे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 है। अब देखो बच्चे, अब क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है, फंक्शन रियल टू रियल बी कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस वन, इसको सेटिस्फाई कर रहा बच्चे, गुड वन, इसको सेटिस्फाई कर रहा बच्चा।
इसको ले लो ऐसे, यहाँ से देखो बच्चे क्या किया हमने, दिस वन राइट साइड, ये क्या है बच्चा, ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, फंक्शन भी क्वाड्रेटिक में दिख रहा है आपको, सो एफ एक्स मस्ट बी लीनियर, फंक्शन इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन एक्स, फंक्शन इज ऑल्सो quadratic in x, so fx must be linear, so function must be linear, फंक्शन को लीनियर होना पड़ेगा। अब देख बच्चे, तो यहाँ लेट मान लिया एफ एक्स का वैल्यू ये बनेगा ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल सही बच्चे। अब इसको रखो फर्स्ट वाला में, तो देख बच्चे अब यहाँ क्या करोगे, फंक्शन में ये रखना अपने पास है, तो यहाँ क्या हो बच्चा, देखो तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी प्लस 2 इंटू इसकी बात करो बच्चे, तो ये हो गया 2 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और प्लस बी, दिस इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17, दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चा, फिर से नेचर को सेम इक्वेट करो, नेचर इक्वेट करोगे ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 6 है, यहाँ a हो गया बच्चे, और यहाँ देखो क्या हो गया बच्चा, देखो तो यहाँ से हो गया 2a, तो ये हो गया आपका 3a बराबर 6, तो a अपने पास हो गया 2, 3a 6 है बच्चा, तो a कितना हो गया 2, a 2 हो गया एक पार्ट। अब देखो बच्चे आपको क्या चाहिए, b चाहिए, तो कांस्टेंट इक्वेट करोगे, तो 3a प्लस बी, यहाँ से हो गया 5a 10a, तो ये हो गया आपका 10a और प्लस 2b इक्वल्स टू 17। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 13a, कितना है 2 और प्लस 3b इक्वल्स टू 17, तो ये 26 हो गया, तो माइनस में 26 कर दोगे, तो ये बनेगा माइनस में 9, तो b कितना हुआ बच्चा, b हो गया आपका -3, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2x -3, ये हो गया बच्चे अपने पास एफ एक्स का वैल्यू, राइट ना। अब देख दो बच्चे चाहिए क्या, अब अगला क्या दे बच्चे, इसमें आपका कंसेप्चुअली क्या देखा हो, देखो तो मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन डाला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग टू दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो इससे पास करता है और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बच्चा, तो लाइन क्या अपने पास है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू वाई है बच्चा, दिस इक्वल्स टू वाई है बच्चे, तो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया क्या, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है बच्चे, ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, कहाँ से पास करता है बच्चा, p ऑफ 1 माइनस 1 से पास किया, इसका इक्वेशन चाहे बच्चा, इसका इक्वेशन निकाल लो, इसका इक्वेशन में कुछ नहीं करने का, सबसे सिंपल रास्ता, इंटरचेंज करो कोफिशिएंट्स को, यहाँ आएगा ये ऐसे जाएगा बच्चा, तो ये बनेगा आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू k, इसको पास कराओ 1 माइनस 1 से, तो ये बन गया -1, ये आंसर हो गया। अब बाय द वे यहाँ लिखता हूँ m, अगर इसी क्वेश्चन में रहता मुझे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए बच्चा, तो p बराबर हमारे पास क्या हो बच्चे, p बराबर हो गया आपका 2 प्लस 1 माइनस 3 लो 0, अरे यार सॉरी यार, ये तो पॉइंट ही उस पर लाई कर रहा है यार, ये तो पॉइंट उसी पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये ऐसे हमारे पास पॉइंट है, ये हमारा था 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, इसको ठीक कर बच्चा, इस पॉइंट को ठीक करोगे अच्छा रहेगा, इस पॉइंट को लिखोगे ऐसे 1 माइनस 2 करो अच्छा रहेगा बच्चा, इसको 1 माइनस 2 करोगे तो अच्छा रहेगा बच्चा, अब ठीक रहेगा, देखो तो अब ठीक रहेगा बच्चे, देखो क्या करना, अब x हो गया 1, ये हो गया आपका -2, तो -3 बच्चे, तो ये बन गया आपका -3, ये आंसर हो गया बच्चा, आंसर हो गया x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस वन। और बाई द वे परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करो, उससे डालो परपेंडिकुलर, तो हो गया 2 और प्लस 4, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 बाय रूट अंडर 5, ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना बच्चे, सही है ना। अब बाकी काम आप कर लेंगे, बाकी काम का मतलब अगर रहेगा
एम का इमेज चाहिए, एम का इमेज चाहिए बच्चा, एम कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ये आपका एम का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, मैंने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, डाउन फ्रॉम पॉइंट पी, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। जयदीप, सूर्यांश, श्वेता, साक्षी, नितेश, आइए बच्चे नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चा, कुछ नहीं करने का। इस क्वेश्चन में अपने पास देखो क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ से उठा लिया बच्चे ऐसे, दिस वन, अब इसको 5 डैश करो बच्चा, 5 डैश लोगे। 5 डैश क्यों लेंगे, क्योंकि आपका सारा रिलेशन डैश में है, सारा रिलेशन डिफरेंशिएशन में बच्चे, तो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। इसको ठीक करोगे तो 2f(x) f डैश x प्लस 2gx g डैश x प्लस 2hx h डैश x प्लस 2kx प्लस 2kx k डैश x। अब चेक कर बच्चा क्या हुआ देखो तो, अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 2f(x) f डैश x कहाँ बच्चे, f डैश x हमारे पास देखो f डैश x gx है, तो ये हो गया आपका gx प्लस 2 इंटू gx, g डैश x कहाँ बच्चे, g डैश करोगे f डबल डैश माइनस fx आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया माइनस में fx, 2hx इंटू एच डैश एक्स हो गया बच्चे k डैश एक्स, k डबल डैश करोगे तो क्या हो बच्चे, k डैश करोगे, कुछ गलत है क्या, एच डैश एक्स की बात करेंगे तो हो गया k डबल डैश k डैश हो गया बच्चे, तो kx हो गया आपके पास, ये kx हो गया बच्चे माइनस में, ये हो गया माइनस में, प्लस 2kx इंटू k डैश एक्स की बात करोगे तो hx है बच्चा, ये hx है, तो देख तो अच्छा ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, आंसर हो गया 0, तो डेरिवेटिव 0 हो गया, तो स्लोप क्या हो बच्चे, स्लोप आपका 0 है बच्चे, तो किसका मतलब क्या हो गया बच्चे, लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन्स आर पैरेलल का मतलब हो गया दिस fx मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, if phi ऑफ 2000 इक्वल टू 2024, अब कुछ भी रखोगे फाई में 2024 रख दो, कुछ भी रख दोगे इस सेम आंसर आएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। ये आंसर हो गया, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, आ रहा है समझ में सबको, आर एंजॉइंग ऑल, आ रहा है मज़ा बच्चा, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा लेते रहो बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चा, देख तो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन में देखो तो क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ से दिए गिवन है बच्चा, fx का वैल्यू दिया हुआ है, तो a b c दिया हुआ बच्चे, कुछ नहीं करना, सोल्यूशन में यहाँ से लिखोगे f1 हो गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 है बच्चा, इट मीन्स क्या हो गया, f1 हो गया 3, ये क्वेश्चन में काम देगा आपको, एक क्वेश्चन में बच्चे आपको काम देगा। अब देख तो अच्छा क्या करने का, नाउ अब यहाँ से लिखोगे fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy, अब प्लस xy, इसको ब्रेक खोलोगे बच्चा, इससे खोलोगे तो क्या बनेगा, तो fx का वैल्यू बनेगा, इसको पार्सली डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे, तो ये बन जाएगा k प्लस x, ये बन गया आपका k प्लस x हो गया बच्चा। अब यहाँ से ठीक करोगे किसका वैल्यू, f डैश का वैल्यू हो गया k प्लस x, f डैश x का वैल्यू k प्लस x हो गया बच्चे, राइट ना। तो अब यहाँ से fx की बात करेंगे, fx हो गया kx प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस c, इसका इंटीग्रेशन बच्चा, अब कुछ है क्या, कुछ नहीं है, एक ले आओ बच्चे x बराबर 0, तो देखो तो ये क्या हो गया, f0 कैंसिल, f0 बराबर 0, सो f0 आपके पास आ गया 0, गुड ना। तो यहाँ से रखो बच्चे f0, तो यहाँ से c हो गया 0 प्लस c, तो c अपने पास 0 हो गया बच्चा, तो fx का वैल्यू हो गया kx प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब f1 अपने पास गिवन है बच्चा, कहाँ f1 है बच्चा, f1 गिवन है 3 बच्चे,
तो यहाँ से देख बच्चा F1 3 है, तो ये हो गया आपका K प्लस 1/2, ये अपने पास 3 है बच्चे, F1 अपने पास 3 है, K प्लस 1/2 दिस बच्चे, तो K का वैल्यू हो गया 5/2, K का वैल्यू हो गया 5/2, तो Fx क्या आ गया, Fx अपने पास आ गया, ये हो गया आपका 5/2 ऑफ x प्लस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए एक। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए समेशन ऑफ दिस वैल्यू, आपको चाहिए समेशन ऑफ दिस वैल्यू बच्चे। तो यहाँ से ऐसे लाओगे तो देख तो अच्छा क्या हो गया, ये हो गया अपने पास कितना, तो ये हो गया समेशन ऑफ 5/2 ऑफ एफ आर, एफ आर हमारा बच्चे आर हो गया ना, आर हो गया आर 1/2 ऑफ समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 1 to 10, आर का वैल्यू है 1 to 10। अब देखो कुछ नहीं करने का, 5/2 इंटू 10 इंटू 11/2 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6, यहाँ से कट करोगे, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 3, 7 या 21 दिस वन। अब यहाँ से देख तो अच्छे कुछ कटने लायक है क्या, यहाँ से गया अच्छे तो हो गया 5, तो ये हो गया आपका 55/2 कॉमन लोगे, 55/2 कॉमन लोगे तो ये बन गया आपका 5, 55/2 कॉमन लोगे तो ये हो गया प्लस 7, 7 5 12, तो ये बन गया 6, तो ये 6 5 30, 6 5 30, तो 6 5 30 हो गया 6, तो ये हो गया 30, तो 33, 330, ये बन गया आपका 6 5 30 0, तो ये हो गया 330, इसका आंसर हो गया बच्चा 330। अब देखते बच्चे कुछ और चाहिए क्या, बस यही आंसर है, सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चा, तो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ F3, तो यहाँ से देखो बच्चे इसको मान लिया जाए कुछ, तो ये हो गया 330 को लिख सकते हैं आप, 330 को लिख सकते हैं बच्चे आप क्या, यहाँ हो गया 33 इंटू 10, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो सम ऑफ डिवाइजर ये क्या है बच्चा, 2 लोगे चाहे मत लो, 3 लोगे नहीं लो, 5 लोगे या ना नहीं लेंगे, 11 लेंगे या नहीं लेंगे बच्चा, तो ये आंसर हो गया बच्चे, जो भी आ जाए आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, कुछ नहीं करने का, देख बच्चे यहाँ से करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को गौर से देखो बच्चे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये अपने पास हो गया बच्चे AP में, तो ये हो गया 2 इंटू FX इंटू FY इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अगर AP में है तो एक कंडीशन आया बच्चा, तो दिस इम्प्लाइज दैट fx का वैल्यू हो गया k cos x, और ये जो फंक्शन है बच्चा, ये फंक्शन बच्चे इवन फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन बच्चा, पीरियड हो गया आपका 2 पाई, इसका रेंज की बात करेंगे, रेंज भी निकल जाएगा, जो जो चाहिए निकल जाएगा बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या चाहिए आपको, इवन फंक्शन है क्या, बिल्कुल सही है, पीरियोडिक फंक्शन है क्या, बिल्कुल सही बच्चे। अच्छा कभी कभी फंसाता है क्वेश्चन में, कभी कभी जानबूझ के यहाँ से ए हटा देगा बच्चा और वो हटा देगा, इसको लिख देगा एज ए ऐसे, तो इसका मतलब होता है नॉन पीरियोडिक, ए सट गया तो नॉन पीरियोडिक, हट गया तो पीरियोडिक। तो ये ध्यान देना, ए हटा हुआ है या सटा हुआ है, ए अटैच है या डिटैच है, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है अलग से ए है, तो पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल सही बच्चे। मिनिमम फंक्शन ये तो होता ही है, तो ये भी ऑप्शन सही बच्चा। ग्राफ बनाएंगे कॉस का, तो ग्राफ कॉस का ऐसे बनता है बच्चा, तो ये मिनिमम फंक्शन हो गया, ऐसे देखो तो है ना। इसकी बात करोगे तो देख दो बच्चा, इसका DC लोगे तो इसका DC करोगे तो f' क्या हो गया, इवन फंक्शन का DC हो गया बच्चे, माइनस में k ऑफ साइन x, तो ये ऑड हो गया बच्चा, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ये भी 0 आ गया बच्चा, ऑड में सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो है ना। तो ऑप्शन हो गया ऑल 4, बिल्कुल सही बच्चे। तो पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ से लिखोगे पैटर्न B, ये हो गया बच्चे पैटर्न B हो गया बच्चे, यहाँ से दिस वन, पहले A पैटर्न चल रहा था, ये पैटर्न B हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिस वन इज हियर। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन में आपके पास ये दिया रहे तो आप सीधे यहाँ से हटाओ और लिखो यहाँ से fx का वैल्यू हो गया kx, और f1 4 है बच्चा, f1 4 है, f1 4 है तो यहाँ से सीधे लिखोगे fx हो गया आपका 4x, सही है ना। f1 4 है बच्चा तो k हो गया 4, तो 4x हो गया, आप कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चे समेशन में क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एफ आर, आर अपने पास 1 to 50 है, तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आर, तो ये हो गया 4 बाहर
ऑफ एक्स, ये बन गया आर, आर हो गया 1 to 50, तो ये हो गया 4 इंटू 50 इंटू 51, ये बन गया 50 इंटू 51 बाई 2। तो ये देखते हो क्या करोगे, यहाँ से 25 चौस इसको कट करोगे तो ये हो गया 25, 25 चौ 100, 100 इंटू 51, तो ये हो गया 5100, ये आंसर हो गया। अब इसको जो जो निकालना है निकाल लो। सम ऑफ डिवाइज़र निकालना है बच्चा, तो सम ऑफ डिवाइज़र चाहिए, सम ऑफ डिवाइज़र चाहिए बच्चा ऑफ इसका क्या हो बच्चे, इसको ब्रेक करोगे तो ये हो गया 17 या 51 एंड 25 चौ 100, ठीक है ना। तो देखो बच्चे ये हो गया आपका 5 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर। अब सम ऑफ डिवाइज़र कितना बच्चे, तो ये हो गया आपका 5100 का, तो ये 2 लेंगे नहीं लेंगे तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर, 3 लेंगे नहीं लेंगे तो 1 + 3, 1 + 5 + 5 स्क्वायर, 1 + 17, दिस वन आंसर हो गया बच्चा, आंसर हो गया बच्चा, हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फिर से देख बच्चे क्या बना, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया f(x) का वैल्यू kx। अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चे, पहले का फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा बच्चे। टफ क्वेश्चन है जो आपको आसान दिख रहा होगा अभी। f1 2 है बच्चा, तो यहाँ से f(x) का वैल्यू करोगे ये बनेगा 2x, f1 2x बच्चे, f1 2 है तो 2x हो गया बच्चे, दिस वन। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, इसको ठीक करोगे तो यहाँ से सोल्यूशन में अब यहाँ ठीक करना है क्या, f'2 चाहिए, तो यहाँ से f'(x) हो गया फंक्शन ऑफ 2x, बिल्कुल सही बच्चे। तो फंक्शन ऑफ 2x क्या बच्चे, फंक्शन ऑफ 2x वहाँ है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2x, इट विल बी 4x, बिल्कुल सही बच्चा, इट विल बी 4x। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, f'2 चाहिए, f'2 चाहिए बच्चा, तो 2 रख दोगे तो 4 इंटू 2, ये बन जाएगा 8, ये आंसर हो गया। डिवाइज़र ऑफ दिस सही बच्चा, तो सम ऑफ डिवाइज़र ऑफ 8 का मतलब हो गया 2 क्यूब, तो 2 लोगे या मत लो, ऐसे बच्चे 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो ये हो गया 8 4 12 15 15, आंसर हो गया 15। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा। जयदीप, नितेश आनंद, विनीत आनंद, मान्या, आ रहा बच्चे, श्वेता, साक्षी, सेजल, सही है सबका। आ जाओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे क्वेश्चन, क्या करेंगे आप, देखिए तो बच्चे बनता है क्या आपसे। अब देखो बच्चा अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कैसे ब्रेक करोगे, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है लगता है बच्चे, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे ऐसे, आजा आजा, तो सबसे पहला काम क्या करो बच्चा, f0 गिवन है, f0 गिवन है बच्चा, तो यहाँ 0 रख दोगे, x का वैल्यू 0, y तो ये हो गया आपका f0, तो ये हो गया आपका f0, f1, f0, f1 सॉरी f0, f'0, ठीक है बच्चा। ये f0 काट दो आप, यहाँ से हटा दो बच्चा, तो ये मिल के आ गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 2 टाइम f'0 इक्वल्स टू 1, सो f'0 इज हाफ, बिल्कुल सही बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे पुटिंग y इक्वल्स टू 1, तो क्या बन जाएगा, फंक्शन x + 1, राइट, यहाँ से आ गया f(x) f'1 प्लस f'(x) एंड f1। देख तो बच्चे क्या अपने पास कुछ है क्या, f1 है क्या कुछ, f1 है क्या कुछ, या y0 देंगे तो बात बनेगी क्या, y0 दो बच्चे, y0 दो बच्चा, y0 दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं y0, तो y0 दोगे तो देखते बच्चे क्या बनेगा अपने पास, दिस वन, लिसन बच्चे देखो क्या बना अपने पास, f(x) आ गया, f(x) आ गया, f'0, f'(x) हो गया, और f0, f0 कितना बच्चे, f0 अपने पास कुछ है क्या, f0 1 है बच्चा, तो ये अपने पास 1 है और ये अपने पास हाफ है, तो देखते बच्चे क्या हो गया, यहाँ हो गया हाफ x, तो ये हो गया 1/2 ऑफ f(x), यहाँ हो गया बच्चे f(x), f'(x). अब देखते बच्चे क्या करोगे, यहाँ से लिख दो बच्चा f'(x)
अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू हाफ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू हाफ। अब इसको इंटीग्रेट कर बच्चा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो देख तो बच्चे क्या मिला, तो ये मिल जाएगा आपका लॉग एफ एक्स 1/2 ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। अब जीरो दो बच्चे, यहाँ से जीरो दोगे, एक्स का वैल्यू जीरो दोगे बच्चा, तो एफ जीरो 1 है तो लॉग 1 0, ये जीरो के जीरो हो गया, के हो गया जीरो। सो यहाँ से हो गया आपका लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू x/2। अब चाहिए क्या बच्चा, देखो तो गौर से क्या चाहिए क्वेश्चन में, लॉग f4 चाहिए बच्चा, ये हो गया आपका लॉग f4, तो ये हो गया आपका 4/2। इट इज़ 2 नाउ, इट्स योर आंसर माय डियर, इट्स योर आंसर माय डियर। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। जयदीप, श्वेता, साक्षी, आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल। मज़ा आ रहा है ना, मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। सबसे आसान टॉपिक चल रहा है कैलकुलस, कैलकुलस से आसान कोई टॉपिक नहीं होता। अब देखिए एफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। अब देखो बच्चे अपन क्या करेंगे बच्चा, फिर से देखोगे, अब इसकी बात करेंगे। इसको उठा के लाओ बच्चे, सॉरी इसको उठा के लाओगे तो ये क्या बना बच्चा, देखो तो इसको लाओ यहाँ से, आजा 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 आजा, इसको ऐसे लाइएगा, दिस वन ऐसे आ गया बच्चा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू 1 के माइनस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे क्या, ये डायरेक्ट लिखोगे तो हो गया के माइनस एक्स, ठीक है ना, के माइनस एक्स या के प्लस एक्स। बच्चे देखो तो बच्चे क्या आएगा, के माइनस एक्स आएगा, के माइनस एक्स आएगा बच्चा। अब आओ बच्चे अपन क्या करेंगे, एफ डैश का वैल्यू हो गया के माइनस एक्स। बाय द वे आपको लगे सर कि कैसे आ गया, आपको लगे बच्चे तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट पार्शियली, तो ये हो गया एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ डैश एक्स 0 माइनस हो गया वाई प्लस 0। अगेन y के लिए करोगे तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स प्लस वाई 0 प्लस एफ डैश वाई, और y के लिए करोगे बच्चे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 0। अब देखो बच्चे ये बराबर, दोनों बराबर इक्वल हो गया बच्चा, तो यहाँ से हो गया आपका एफ डैश एक्स माइनस वाई, एफ डैश वाई माइनस एक्स। अब इसको ठीक कर बच्चा, एक साथ करोगे एफ डैश एक्स प्लस एक्स, एफ डैश वाई प्लस वाई, दिस इक्वल्स टू के। तो देख तो बच्चा क्या बन गया, एफ डैश एक्स ये बन गया के माइनस एक्स, तो एफ एक्स क्या हो बच्चा, एफ एक्स अपने पास हो गया के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हो गया सी। अब देखो बच्चे सी कैसे लाओगे, सी कैसे लाओगे बच्चे, एफ जीरो गिवन है क्या, एफ वन गिवन है बच्चा, एफ जीरो की बात करेंगे तो एफ जीरो कैसे आएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया 0 कैंसिल, ये बचेगा बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास सी, एफ जीरो हो गया 1। देखो अच्छा एफ जीरो करोगे तो ये कैंसिल हो गया, एफ जीरो माइनस 1, एफ वन, एफ जीरो हो गया 1, एफ जीरो हो गया 1 बच्चे, एफ जीरो 1 दिया है क्या, एफ वन भी 1 है बच्चा। फिर से चेक करो 0 0 तो एफ जीरो कैंसिल, बचेगा एफ जीरो माइनस 1, तो यहाँ हो गया एफ जीरो हो गया 1, बिल्कुल सही बच्चा। और एफ वन भी गिवन है, एफ वन कितना बच्चे, एफ वन अपने पास 1 है बच्चा, बिल्कुल सही है, ये दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ से निकाल बच्चे, एफ जीरो करोगे तो एफ जीरो कितना, तो अब यहाँ से देखो बच्चे एफ जीरो करोगे इस क्वेश्चन में तो 0 0 सी, ये बराबर सी है, सी अपने पास हो गया 1, तो सी अपने पास हो गया 1। और एफ एक्स की बात करेंगे बच्चे तो एफ एक्स हमारे पास हो गया के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया प्लस 1, सही है ना, सही है बच्चे। अगेन एफ जीरो की बात फिर से करेंगे, एफ जीरो की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चे, एफ वन की बात करो, अब एफ वन की बात करोगे तो एफ वन आ जा, तो ये बनेगा के माइनस हाफ प्लस 1, के प्लस हाफ, आई एफ वन अपने पास 1 है बच्चा। इसको ऐसे क्यों किया अपन ने, हटाओ इसको हटाओ बच्चा, एफ वन अपने पास 1 है बच्चे, 1 है बच्चे, तो 1 1 कट जाएगा, के बराबर हो गया हाफ, के अपने पास हो गया हाफ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ठीक कीजिएगा, एफ एक्स का वैल्यू के हो गया हाफ, तो एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सी हो गया 1, सी हो गया 1, ये आंसर हो गया बच्चे। देखो तो अब वहाँ से इसका वैल्यू दोगे, अब वैल्यू क्या चाहिए, अब ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हुआ बच्चे। अब इसको रखिए आप, दिस वन, इसको ऐसे रखो बच्चे,
तो ये हो गया 170 प्लस समेशन ऑफ एफ आर, तो 1/2 इंटू समेशन ऑफ आर माइनस 1/2 इंटू समेशन ऑफ आर स्क्वायर एंड समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ 1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। R1 से 10 है, R1 से 10 है, R12 10 है, R12 10 है बच्चा, ये कट के हो गया 10, तो ये हो जाएगा 180। तो ये हो गया 180 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 11/2, यहाँ से कट गया बच्चे 5। इसकी बात करो तो 1/2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6, यहाँ हो गया 5, ये बन गया 3, ये हो गया 7। तो देख बच्चे, लगता है पहले भी ऐसा क्वेश्चन था। 180 माइनस 55/2, 180 माइनस 55/2 करोगे तो यहाँ बचेगा 1, ये बनेगा 1 प्लस में है। इसकी बात करो बच्चे 55/2 तो -7 हो गया, तो -6 हो गया बच्चा, तो -6 कट के हो गया -3, तो ये हो गया बच्चा। देखो तो 105 कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 165, आंसर हो गया 15। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके और नॉट? क्या सबका सही है? क्या सबका सही है? ठीक है बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, कुछ नहीं करना, कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। अपन ने क्या किया, इसको हटा दो बच्चे, इसको लिख दो सीधे एफ एक्स का वैल्यू के एक्स, F1 दिस है बच्चा, तो F1 दिस है बच्चा, तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया F1 1/5 है, तो ये हो गया आपका x/5, राइट ना। अब यहाँ पे ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से समेसन ला, अब यहाँ से समेसन ला बच्चा, अब यहाँ से समेसन लाते हैं। देखो तो ये एफ एक्स का वैल्यू कितना बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू कितना है x/5 बच्चा, तो ये अपने पास देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया n/5, तो अपने पास 5 चला गया राइट में, 5 चला गया राइट में बच्चा, तो 1/5 इंटू समेसन n कैंसिल 1/n+1 एंड n+2 है बच्चे। n का वैल्यू हो गया 1 to m, ये हो गया अपने पास 1/12। अब इसको देख बच्चे क्या करने का, ये हो गया 5 ले जाना उस तरफ, तो इसको समेसन को ब्रेक करना, समेसन को ब्रेक करना बच्चे, तो ये हो गया 1/m+1 माइनस 1/m+2। चेक कर बच्चे, m का वैल्यू, n का वैल्यू कितना बच्चे, n ना, n है ना, n है बच्चा, n है बच्चा, तो ये हो गया आपका दिस वन बच्चे, ये हो गया आप 2m, ये हो गया आपका 5/12, बिल्कुल सही बच्चा। इसको रखो आप 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, दिस वन 1/m+1, दिस वन, ये हो गया आपका 5/12, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, ऐसे से कैंसिल हो गया बच्चे, तो बन गया हाफ, और क्या बना -1/m+2 इक्वल्स टू 5/12 माइनस में हाफ, सही है ना। तो ये क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका 6 लगा दोगे तो 6 आ जाएगा, तो -1/12, तो देखिए बच्चे क्या हो गया, तो ये हो गया m+2 इक्वल्स टू 12, तो m अपने पास क्या हो गया, m अपने पास हो गया 10। बोलिए हाँ या ना, आंसर हो गया m का वैल्यू हो गया 10, राइट बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, आ रहा है मज़ा, तो मज़ा लेते रहो बच्चा। नेक्स्ट आ जा। अब देख बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो क्या है, इसे बनाइए आप, कैसे बनेगा, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब आप बच्चे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते, 5 नहीं होता तो कुछ भी कर सकते थे, तो या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चा। तो यहाँ करें क्या बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, पुटिंग f0 पहले चाहिए, f0 है क्या, f0 नहीं है ना, पुटिंग x बराबर 0 इक्वल्स टू y, तो देखो बच्चे क्या बन गया, तो ये हो गया आपका 5 टाइम f0 बराबर हो गया आपका f0 का स्क्वायर, f0 का स्क्वायर बच्चे, या तो f0 0 हो गया, f0 का 2 वैल्यू, या तो 0 या 5, बोल बच्चे हाँ या ना, ठीक है ना। f0 5 भी हो गया, f0 दिस भी आ गया बच्चे। अब चाहिए क्या, f1 भी ले सकते क्या, f1 भी ले सकते, f1 ले सकते क्या, y0 तो x1, हाँ बच्चे निकाल सकते। अब आ जाओ अच्छा,
पुटिंग, अब इसको ऐसे लिखता है बच्चा, y बराबर 1 लिख दिया हमने, तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका fx, और y हो गया f1। आपको f1 चाहिए बच्चे, f1 चाहिए, f1 आपको निकालना ही पड़ेगा। f1 इसको ना निकालो बच्चा, देखो f1 क्या आता है। f1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन निकालें बच्चे f1 निकालना है तो अपन क्या करें, ठीक है ना। देखो इसके बाद क्या करते हो आप, f1 कैसे निकलेगा बताइए। अपन कुछ नहीं करेंगे, fx प्लस 1 अपॉन fx करेंगे, तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आ जाएगा बच्चे, यहाँ से अपने पास कंडीशन आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, अपन क्या करेंगे, fx प्लस 1 अपॉन fx f1 बाई 5। अब यहाँ रखते जाओ बच्चा, यहाँ से 0 रखोगे क्या, नहीं 1 रखो बच्चे, तो यहाँ से रखूँगा बच्चे क्या, f2 x2 देंगे बच्चे, तो x2 f1 इक्वल टू f1 बाई 5, इसको 2 दोगे तो 3 हो गया, बाई f2 f1 बाई 5, 3 तक चाहिए, 3 तक चाहिए, क्योंकि क्यों चाहिए 3 तक बच्चे, आपके पास इंफॉर्मेशन 3 तक है, आपका इंफॉर्मेशन 3 तक है बच्चे, तो 3 तक ले लो आप, तो 3 तक ले लिया बच्चे। देखो तो क्या करने का, मल्टीप्लाई करो इसको आप, अब देख तो बच्चे मल्टीप्लाई करो बच्चा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर बच्चा, तो ये लिखता हूँ मैं, ओ भाई रुक, f2 बाई f1 इंटू f3 बाई f2, तो ये हो गया f1 का, f0 भी ले सकते हैं क्या, f0 है क्या अपने पास, f0 भी है बच्चे, तो f0 भी लेते हैं बच्चा, तो ये हो गया आपका f1 बाई f0, f1 बाई 5, एक और ले लो बच्चे, एक और लो बच्चे यहाँ से, f0 देंगे तो क्या हो गया, f0 देंगे तो क्या होगा बच्चे, f0 देंगे तो क्या हो गया, f1 बाई f0, f1 बाई f0। अब देख बच्चे यहाँ हो जाएगा f1 का होल क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, 5 5 5 5 का क्यूब। अब देख तो बच्चे क्या बना, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, अच्छा डायगोनली कैंसिल होता है ये, तो ये बन गया आपका f3, f3 इक्वल्स टू बच्चे कितना हो गया, देखो तो ये बन गया f0 इंटू f1 का होल क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। देखिए f3 कितना बच्चे, f3 कितना है, f3 है क्या, f3 है 320, f3 है बच्चे 320, 320 इंटू 5 का क्यूब अपॉन f0 कितना, f0 5 है बच्चा, f0 अपॉन 5 है, अपॉन 5 है बच्चे, दिस वन, एक यहाँ से कट जाएगा बच्चा, एक यहाँ से कट जाएगा, 5 स्क्वायर, इसको ठीक कर बच्चे, इसको ऐसा करोगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 10, तो ठीक कर बच्चे, देखो तो कुछ होगा क्या, यहाँ हो जाएगा अपने पास f1 का होल क्यूब, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, 16 दूनी 32, 64 इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 4 का होल क्यूब, 416 64 सही है बच्चे, तो हो गया 20 का होल क्यूब, तो ये चाहिए आपका f1 का वैल्यू, ये बन गया 20, बोलिए हाँ या ना, यही आंसर है बच्चा। देख तो बच्चे f1 20 हो गया, तो अब आपको चाहिए क्या बच्चा, f1 हो गया 20, अब चाहिए समेशन ऑफ fn। अब देखो बच्चे समेशन ऑफ fn चाहिए बच्चे, तो f1 20 है, अब इसको कैसे लाओगे, समेशन में कैसे लाओ बच्चे, fn 20 है बच्चा, तो वहाँ से यूज़ करो क्वेश्चन में, आपके पास आ ही गया 5 तक, fn आपके पास आओ बच्चे, 2 आ गया क्या, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 5 निकाल लो बच्चा, तो 4 5 निकालोगे तो आपका देखो तो आंसर ही आ जाएगा क्या, आपका आंसर आएगा 6 8 2 5, निकाल लेंगे ना, इससे कंडीशन से आपका निकल जाएगा बच्चे, क्या क्या निकल जाएगा, f0 गिवन है 5, f1 हमारे पास कितना बच्चे, f1 हमारे पास है दिस वन, यहाँ से लिख दो बच्चा, f0 5, f1 कितना है 4 इंटू 5,
F2 कितना बचे, F2 कितना बचे, F2 बराबर हो गया F1 स्क्वायर बाय 5, तो ये हो गया 1/5 इंटू F1 स्क्वायर। F1 स्क्वायर कहाँ बचे, 20 का स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे दिस वन। F2 हो गया F1 स्क्वायर बाय 5, F1 स्क्वायर बाय 5, ठीक बच्चा। F3 की बात कर लो, F3 कहाँ बचे, F3 हो गया F1 F2 बाई 5, यहाँ से ठीक कर बच्चा। F1 कितना, F1 हो गया 20 और F2 कितना बचे 20 का स्क्वायर, नीचे पहले से 5, तो ये हो गया आपका 25, F2 बाई 5 बचे। F2 हो गया दिस, सही बच्चा, तो ये हो गया दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो 20 का क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, एंड सिमिलरली F4 हो गया बच्चे। देखते हो बच्चे जरा गौर से देखो, F2 में 20 स्क्वायर, F3 में 20 क्यूब, तो ये हो गया आपका 20 का पावर 4 बाई 5 का क्यूब। F5 हो गया 20 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4, ये आंसर हो गया। इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ गया 6825। हाँ या ना, सबका समेशन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देख बच्चे कैसे बनेगा। बनेगा क्या, ये जो वैल्यू है बच्चा क्या हो गया, ये e का पावर kx, F12 है बच्चा, F12 है बच्चा, F12 है तो fx हो गया 2 का पावर x, इसे काटा काटी कर दोगे तो हो गया 2 का पावर n-1। अब कुछ नहीं करना बच्चे, सोल्यूशन देखो क्या करने का। सोल्यूशन देख बच्चे, फंक्शन ऑफ r प्लस 1, फंक्शन ऑफ क्या बच्चे, क्या है समीशन, समीशन है r प्लस ए, r का वैल्यू बच्चे तो ये हो गया a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, डॉट 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 a प्लस n, और ये हमारे पास वैल्यू है 2 का पावर 5, 2 का पावर n-1, दिस वन बच्चे। fx अपने पास ये है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर a प्लस 1, 2 टू द पावर a प्लस 2, 2 का पावर a प्लस 3, डॉट 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 2 का पावर a प्लस n, दिस हो गया 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर n-1, दिस वन। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चे, देखो तो 2 का पावर a प्लस 1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बच्चे, 1 प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 2 का पावर n-1, सही है ना, दिस वन बच्चे, ठीक है अपने पास। अब यहाँ से हो गया 2 टू द पावर a प्लस 1, ये हो गया 2 का पावर n-1 अपॉन दिस वन, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर n-1, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका a प्लस 1 हो गया 5, a बन जाएगा 4। हाँ या ना, यही आंसर हो गया बच्चा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके माय डियर, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो, मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, सही है ना। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते बच्चे। देखिए तो उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। अब यहाँ से अपन रखेंगे कैसे, देखो तो आओ बच्चे, इसको कैसे रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में 2 दे दिया बच्चे, फंसा दिया आपको। तो सबसे पहला x बराबर y बराबर 0, तो यहाँ हो गया f0 इक्वल्स टू 2 टाइम f0 का स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चे, f0 का वैल्यू या तो 0 हो गया और या तो हो गया 1/2, या तो 1/2 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है ना। f0 का वैल्यू या तो 0 हो गया या f0 हो गया 1/2, बिल्कुल सही बच्चे। f1 गिवन है, f1 अपने पास गिवन है 2, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे कहाँ से अपने पास इसका सिमेट्री लाइए, f1 इसका वैल्यू देख बच्चे, अब यहाँ 2 लाओगे तो 1 + 1, ये हो गया आपका f2 की बात करोगे तो 2 + 2 बच्चे 1 + 1 हो गया 2 इंटू f1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू f1 स्क्वायर क्या बच्चे 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। f1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। 3 की बात करोगे x हो गया 2, y हो गया 1, तो ये बन गया आपका f3 हो गया बच्चे कितना 2 इंटू f2 इंटू f1, तो 2 इंटू f2 कितना बच्चे, f2 हमारे पास हो गया 2 क्यूब है,
F1 कितना बच्चे, F1 हमारे पास 2 है बच्चा, तो 2 का पावर 5। देख तो बच्चा F0 दिस वन, F1 है 2, 2 क्यूब, ये हो गया आपका 2 क्यूब 2 5, तो सीधे निकल गया Fx। तो यहाँ से Fn अपने पास आ गया कितना बच्चे, Fn अपने पास आ गया 2 टू द पावर 2 का पावर से 3 है तो 5 है, तो यहाँ हो गया 2n माइनस 1। n0 रखोगे, n1 रखोगे तो क्या हो छे, n1 रखोगे तो ये हो गया आपका 1, 2 हो गया, n2 रखोगे तो हो गया आपका कितना 2 की पावर 3 दिस वन बच्चे। ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से ले आइए जो आपको चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ m, अगर ऐसा हो तो अब देख बच्चा अब क्या चाहिए, अब अपने पास से बच्चे ये कंडीशन अपने पास है, बिल्कुल सही बच्चा, ये कंडीशन ले आइए अब अपने पास, ले आई कंडीशन। तो देख तो अच्छा अब इसको रखोगे ठीक से कैसे, तो ये हो गया आपके पास समेसन में k का वैल्यू चाहिए तो m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 10 दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ से दिस है इसको यूज़ कर बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 टू दी पावर m प्लस 1 करोगे तो ये हो गया 2 इंटू m प्लस 1 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 2m प्लस 3 2m प्लस 5 डॉट 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 10 टर्म्स। अब इसको ठीक कर बच्चा, 2 का पावर 2m प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, नो 2 का 4 का डिफरेंस है बच्चा, 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 4 2 6 2 8 दिस वन। अब देख तो अच्छा क्या बना, 2 टू द पावर 2m प्लस 1, इसकी बात करोगे तो ये बन गया आपका 4 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3, ये हो गया 500 कितना बच्चे देखो तो क्या बना 512 512 बाई 3, 2 का 4 का पावर हो गया कितना 10 माइनस 1, ये कैंसिल बच्चे, ये कैंसिल बच्चे। तो देख तो बच्चा क्या बना 2 टू द पावर 2m प्लस 1, ये हो गया 2 का पावर हो गया 9, तो ये क्या बना बच्चा 2m प्लस 1 इक्वल टू 9। सो m क्या हो छे, ये 8 हो गया, 2 4 8 4 हो गया छे, m हो गया 4, आंसर हो गया 4। यही आंसर है, हाँ या ना बोलोगे, 4 2 8 9 सही है ना, यही चाहिए था क्या। देखो तो क्या चाहिए अपने क्वेश्चन में, तो होल्ड वैल्यू ऑफ m का वैल्यू चाहिए बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चे। यू मस्ट हैव स्क्रीन शॉट माई डियर, मस्ट हैव स्क्रीन शॉट। आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा ना, सही है क्वेश्चन। इसको और डिटेल ऐसे करें क्या, देख साफ साफ नहीं दिख रहा तो देखो अब दिख रहा है, वाइट से लिखा करो सर, ठीक है बेटा लिखो, देखो पहले आप देख लो, इज इट ओके, इज इट ओके टू ऑल, सही है, सही है ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, दिस वन ये आंसर हो गया राइट। सो थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।